प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम
ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति जय बहन। ओम शांति विपिन आ भाई। रही है? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? जी जी, ये लॉर्ड एंड क्लियर। या तो आप वेरी सभी गुड इवनिंग एंड ओम शांति टू ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो इस सेशन का मजा बहुत आएगा। तो क्योंकि हम एक दूसरे को देख पाएंगे तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जिससे हम इंटरेक्ट कर सकें। और थोड़ा सा मुझे ये भी बताएंगे कि आज आपने ये सेशन को अटेंड क्यों करना चाहा, क्या इसकी नीड है, हमें क्यों लगा कि हमें ये सेशन अटेंड करना चाहिए। कोई बताएगा? आप में से शेयर करिए प्लीज, क्योंकि इट इज टोटली इंटरेक्टिव सेशन और इसमें थोड़ा सा हम नॉलेज लेंगे कि इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में होता क्या है और हमें आज जरूरत क्यों है। तो आप लोग कुछ शेयर करेंगे कि राजयोगा मेडिटेशन की आज आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें ये सीखना चाहिए। बिकॉज यू आर सो लकी सोल्स, यू आर वेरी लकी कि अभी भी आप आ गए हो और इसको जानने की कोशिश करने के लिए। सो आप लोग अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझिए। ठीक है, तो कौन बताएगा मुझे कि आपने ये सेशन क्यों ज्वाइन किया? आप अनम्यूट करें। बताएंगे आप में से? यस सिस्टर शीतल, आप बताएंगे? सिस्टर शीतल या सिस्टर रेणु तनेजा जी, आप प्लीज शेयर करेंगे कि हमने ये क्यों नीड है आज के समय, हमने क्यों ये ऐसा महसूस किया कि हमें ये कोर्स करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। राजयोग मेडिटेशन में मैं तो बाबा का बच्चा जुड़ी हुई हूँ पहले से ही, लेकिन जो इस समय सर्कमस्टांसेस हैं, जो दुविधाएं हैं, जो बच्चों को रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है, their parents are also there and the guidance from even the schools. Sometimes I am also a retired principal, so I can understand कि बच्चों में अभी क्या डिफरेंस आ रहा है। And this Rajयोग meditation is taking us on such a line कि आप कुछ भी खर्च नहीं रहे हो, आप एक छोटा सा काम करते हो, बाबा को याद करना, बस वो साथ साथ चलाना, और कितना धन मिलता है ये तो वो जाके करे महसूस तो मालूम पड़ता है। सो आज मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि ये एजुकेशन मिलता है और मैं और भी अच्छे शब्द सुन के लोगों से, अपने जैसे कुलीग से, तो आई वुड बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो जब आफ्टर पेंडेमिक टाइम हम सारे जो घर में स्टक हो गए थे, इतनी ज्यादा मैं बच्चों को, आई एम ऑल्सो एजुकेशनिस्ट, क्योंकि मैं बच्चों के साथ डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो दे आर वेरी वीक। अभी उनके अंदर इतना जो हम मतलब 2 साल में उनके अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं, एंड टीचर्स आर आल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड दे फील वेरी चैलेंजिंग टाइम विद देयर स्टूडेंट्स। सो राजयोगा मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जब तक टीचर अगर स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, क्योंकि हम सारे टीचर्स हैं मोस्टली यहाँ पर, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। एब्सोल्युटली, है ना? सो प्रेशर, अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स हम न्यूमरेटर पर ध्यान देते रहेंगे और डिनोमिनेटर रेजिलियंस पे कोई काम नहीं करेंगे, तो हम स्ट्रेस्ड होते जाएंगे टाइम टू टाइम, है ना? तो हमें इसके लिए जरूरत क्या है कि हमें अपनी इनर पावर मीन्स रेजिलियंस को बढ़ाना है। अगर हमें स्ट्रेस कम करना है तो प्रेशर को ना बढ़ा के हमें किसको बढ़ाना है? अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना है। तो हम उसके साथ अच्छे से इजीली हैंडल कर पाएंगे अपने बच्चों के साथ, और प्लस अपना जो भी हमारे अंदर भी, हमारे साथ भी जो चैलेंजेस है उनको एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। और जब तक टीचर पावरफुल नहीं होगी, हम एम्पावर नहीं होंगे, तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? जो कि हमारे पास जो होता है वही तो हम बांट सकते हैं, है ना? जैसे एक बेगर है, एक भिखारी है, हम उससे खुद ही मांगने जाएं कि हमें पैसे दे दो, तो वो कैसे दे सकता है? जब हम खुद फुल होंगे, खुद भरे हुए होंगे, तभी हम बांट सकते हैं।
तो अपने हमें स्ट्रेस को कम करने के लिए टीचिंग लाइन हो चाहे घरेलू लाइन हो, कोई भी जो डे टू डे लाइफ में जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो आपको पता नहीं होता है कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। बिना बताए कोई एक फोन कॉल ही सुबह से आ जाएगा जो हमें मेरी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। तो उन चैलेंजेस से हमें बचने के लिए क्या करना है, अपनी इनर पावर को बढ़ाना है। और राजयोगा मेडिटेशन से अच्छा तो कोई भी मेडिटेशन हो नहीं सकता। इसमें आपको पता ही नहीं, क्योंकि ये बुद्धि की यात्रा है। चलिए हम आपको फर्स्ट डे का सेशन है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस मेडिटेशन को जानते भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। पहले से किस किसने कोर्स कर रखे हैं? आप तो, हाँ सिस्टर आप तो बीके, हाँ रेनू जी तो अपना पहले से चल रही हैं, सुमन जी भी चल रहे हैं। हाँ सो प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे। और कितने जो हैं जो नए हैं अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, जैसे शीतल जी दिख रहे हैं मुझे, एंड सस्मिता, जयश्री सिंगल, ये शायद फर्स्ट टाइम इन्होंने ये राजयोगा मेडिटेशन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम मेडिटेशन जानने से पहले, अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि पहले हम खुद को जाने तब हम खुदा को जाने। क्योंकि ये राजयोगा मेडिटेशन ऐसा है कि पहले हम खुद को जानेंगे, है ना, हम रियल हम कौन हैं। क्योंकि अभी तक हम इतने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं तो हम अपनी पहचान, अपनी सत्य पहचान तो भूल ही गए हैं। केवल हम नाम से जानते हैं, मेरा फलाना फलाना नाम है तो मैं ये हूँ, मैं ऋतु हूँ, मैं सुनीता हूँ, मैं सस्मिता हूँ, है ना, मैं जयश्री हूँ नाम से। या हम जानते हैं अपने डेजिग्नेशन से कि मैं टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं या जो भी हमारा डेजिग्नेशन है, इंजीनियर हूँ, ये हूँ। या हम जानते हैं अपनी नेशनैलिटी से, मैं इंडियन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं एंग्लो इंडियन हूँ, अफ्रीकन हूँ, है ना। तो लेकिन इन सब से हटके भी हमारी कोई पहचान है। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे रियली रियल हु एम आई, हमारी सत्य पहचान क्या है, हमारे अंदर क्या ऐसी चीज है जो कि अब बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है। आज से आप कुछ सालों पहले देखिए, खुद ही आप फील करते हो, तो क्या हम इतने इतने कमजोर थे? जरा सी सिचुएशन आने में हम इतना घबरा जाते थे क्या? तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी तो है कि हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन तो हमसे भी ज्यादा वीक हो रही है। क्योंकि जब हम खुद ही एम्पावर नहीं है तो हम आने वाली जनरेशन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। सो अभी हम, विपिन भाई प्लीज शेयर टेक्निकल पीपीटी शेयर करिए प्लीज। सो आज के सत्र में हम जानेंगे कि रियली रियल हु एम आई, हम इन सबसे टैग से हटके हम कौन हैं। ये हमारा डे 1, वैसे तो ये कोर्स 7 डे का है, बट अभी यहाँ पर 3 डेज में आपको बताऊंगी कि हम हैं कौन और कैसे हम राजयोगा मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने से पहले थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि कैसे हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम सुप्रीम फादर हम कौन हैं, हमारा सत्य पिता कौन है, ये सब जानकारी, एंड फिर हम उससे कैसे कनेक्ट होके अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में केवल एक ऐसा है जो अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल ऑल द क्वालिटीज जो हमको जिससे कनेक्ट होके हमें मिल सकती है। तो वो फादर हमारा कौन है और हम कौन है, ये हम आज जानेंगे। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हम लास्ट में ले लेंगे। जो भी आपको क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, क्योंकि नॉलेज लेने से पहले हमें ऐसे ही नहीं उसको एक्सेप्ट कर लेना है। कुछ भी हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चन चलेगा वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट प्लीज, हु एम आई। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कौन हैं, ये आपको दिख रहा है एक शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा। जैसे ह्यूमन बीइंग, आप जानते हैं ह्यूमन और बीइंग 2 शब्दों से मिलके हम ह्यूमन बीइंग बनता है। जीव आत्मा किससे मिलती है? जीव प्लस आत्मा। ह्यूमन कौन है? ह्यूमन इज द स्केलेटन पार्ट, जो हमारा अस्थि मांस का जो पिंजरा है, जो हमारी बॉडी है जिससे बनी हुई है, दैट इज ह्यूमन पार्ट। एंड बीइंग इज द एनर्जी दैट फ्लोज इन आवर बॉडी, वो एनर्जी जो पूरी बॉडी में हमारी फ्लो करती है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, दिस इज द स्केलेटन पार्ट, है ना, फेस है, आईज है ना, दैट इज ह्यूमन पार्ट। और जो हमारा, जिसको हम कहते हैं, वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। 5 तत्व कौन कौन से हैं सभी को पता होगा, क्योंकि सभी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सभी को पता है। कौन शेयर करेगा? हमारी बॉडी में 5 तत्व कौन से हैं? हाँ, व्हाट आर दैट 5 एलिमेंट्स जिनसे बनके हमारी मिलके हमारी बॉडी बनी है? द एलिमेंट्स आर
हाँ, फायर, स्काई, वाटर, अग्नि जल आकाश वायु, और नेक्स्ट लास्ट वन इज, पता है सभी को ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? कौन शेयर करेगा? यस, कौन शेयर करेगा? हमारा जो 5 तत्व एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मैम यस, अग्नि जल वायु और पृथ्वी और आकाश। यस, 5 तत्व। इन्हीं तत्व कहते हैं ना कि 5 तत्व का पिंजरा पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। जो हमारा अग्नि, जो ये हमारा बॉडीली पार्ट है जो 5 तत्वों से मिला है और ये अग्नि में ही विलीन हो जाता है। और बीइंग पार्ट हमारा क्या है? एनर्जी पार्ट है जो हमारे अंदर फ्लो करता है। अब हमें जरूरत है राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू हम इसको अपने बीइंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें। बीइंग पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा? हमारा रेजिलियंस बढ़ जाएगा, तो हम अपना प्रेशर को कम कर सकते हैं। जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। तो रेजिलियंस को इंक्रीज करने के लिए दैट इज द ओनली वे टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, विद आवर सुप्रीम सोल। सो अभी हम जानेंगे कि ये कॉन्शियंट बीइंग, जिसको अलग अलग नामों से भ्रकुटी के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, ये एक शाइनिंग स्टार के रूप में हमारी सारी एनर्जी कलेक्ट होती है, जिसको हम सोल के नाम से या कॉन्शियंट बीइंग भी बोलते हैं या कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, चेतना भी बोलते हैं कई लोग। तो ये हमारा कौन सा? बीइंग पार्ट, जो कि मस्तक में सेंटर ऑफ द फोरहेड के बीच विराजमान रहता है और एक चमकता हुआ सितारा है। यस, किसी एकाशी सिंह ने बताया है कि अग्नि जल वायु धरती आकाश। यस, चैट बॉक्स में आपने लिखा है, वेरी राइट। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा ह्यूमन पार्ट है जो हमारे इन 5 तत्वों से मिलता है। और बीइंग पार्ट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, दैट इज कॉल्ड सोल, सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग एंड चेतना, जिस अलग अलग नाम से है ना। ये हमारा कहाँ पर स्थित होता है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, सेंटर, जहां पर अगर हम यहाँ पर तिलक से कोई एक सलाई यहाँ से डालें और पीछे से निकालें बैक साइड से, तो एकदम सेंटर में जो पॉइंट होता है दैट इज द सोल पोजीशन, जहां पर सोल लाई करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड इज देयर, प्लीज चेंज द नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप जानोगे, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था इस सेशन से, कि हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को किस नाम से, जैसे मैं किसी को भी पूछूं तो वो अपना कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले वो क्या कहेगा? अपना नाम बता देगा। मैं नमिता हूँ, जो भी है ना, सुनीता हूँ, जो भी अपने नाम से हम जानते हैं। या फिर पोजीशन बता देगा कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो बता देगा। जेंडर हूँ, है ना, मेल हूँ, फीमेल हूँ। फिर हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर क्वालिफिकेशन बता देगा। या नेशनैलिटी। तो क्या यही मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है? जैसे अब मैं कहती हूँ कि यह मेरा मोबाइल है, अब इसमें मेरा कौन है? 2 चीजें हुई ना, कि ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल अलग है और मेरा चीज अलग है। और जैसे मैं कहती हूँ आज मैं सिर दर्द हूँ, नहीं बोलती हूँ आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो इसमें 2 चीजें, मेरा कौन है इसमें? कौन बोल रहा है? ये बीइंग पार्ट है। ये 2 चीजें अलग हैं। मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर तो अलग है, और जो बोल रहा है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, फील कर रहा है, वो चीज अलग है। जैसे मेरा मोबाइल है, मोबाइल अलग है, मेरा चीज अलग है। तो यहाँ हमें जानने की जरूरत है कि ह्यूमन पार्ट अलग है और बीइंग पार्ट अलग है। शायद आप इसे समझ पा रही होंगी। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरी साड़ी है या मैं साड़ी हूँ, समझ में आ रहा है? मैं साड़ी हूँ, हम ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम हमेशा बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरी साड़ी है। तो यहाँ पर मेरा कौन है? मेरा कोई अदर है। तो यहाँ पर 2 थिंग्स है, मेरा प्लस साड़ी। ऐसे ह्यूमन प्लस बीइंग अलग अलग पार्ट हैं। एक बॉडी पार्ट है और दूसरा हमारा बीइंग पार्ट है। और ये जो बीइंग पार्ट है यही सारा हमारा काम कराता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, आजकल क्या हो गया, ज्यादातर कंट्रोल नहीं रह गया हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा जो बीइंग पार्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
हम इतना थक चुके हैं, इतना स्ट्रेस में रहते हैं, इतना नेगेटिविटी है, इतना ऑल द सारा वातावरण देखो, सब तरफ इतना कंपैरिजन, कंपटीशन, सब कुछ है। इट इज टोटली ड्रेनिंग टाइम। जो ये सारी चीजें हमारी एनर्जी को क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, इन सब से अलग हटके हमारी कौन सी आइडेंटिटी है ये जानने की कोशिश करनी है। वो हमारी है बीइंग पार्ट। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये सिचुएशन है जहां पर हमारी एनर्जी लाई करती है, सोल लाई करती है, जो बीइंग पार्ट है वो लाई करता है। वेयर इज सोल सिचुएटेड इन आवर बॉडी? in the center of the forehead between the hypothalamus and pituitary gland। जो टीचर्स हैं बायोलॉजी की वो तो समझ ही गई होंगी कि कहाँ पर सेंटर में वो चीज, हमें वो चीज ना तो आंखों से नहीं दिखाई देती, इन आंखों से। कहते हैं ना कि अगर किसी ने गीता पढ़ी होगी उसमें था कि इन आंखों से आप, अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन आंखों से आप नहीं देख सकते उस चेतना को, उस एनर्जी को। उसको हमें क्या चाहिए उसके लिए? दिव्य, डिवाइन आईज, दिव्य चक्षु। इन चर्म चक्षुओं से आप इस आत्मा को नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसके लिए यही गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही बोला था। सो दिस इज द सोल पार्ट, जिसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये सारा राजयोगा मेडिटेशन सीखते हैं। जैसे एक राजा होता है तो वो अपने ऊपर, तो उसको उसके पास जाता है, एक स्टोरी है, एक राजा है तो उसको राजा बनना है और वो जाता है एक मॉन्क के पास, एक कोई वो थे जो ज्योतिषी, उनके पास कि मुझे राजा बनना है। उन्होंने कहा कि आप आज से लेकर कल तक, कल शाम तक ये याद रखना कि मुझे मंकी को याद नहीं करना है, बंदर को याद नहीं करना है, बस ये याद रखो तो आप राजा बन जाओगे। तो अब वो उन्हें राजा बनना था चूंकि, तो बार बार वही याद रखते थे। वो पूरा आधा दिन निकल गया, शाम को फिर पहुंचे अपने जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, जिनसे उन्होंने पूछा था, जिन्होंने बोला था कि आप बंदर को याद नहीं करना। उन्होंने कहा कि मैं तो पूरे टाइम, मुझे वो बंदर भूलते ही नहीं है, क्योंकि मुझे ना जब राजा की गद्दी पे बैठना है तो मुझे बार बार याद आ रहा है कि मुझे बंदर को याद नहीं करना है, लेकिन बार बार मुझे बंदर ही याद आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हमारा खुद पे ही राज्य नहीं है, जो हम चाह रहे हैं हम वो ही नहीं कर पा रहे। हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम स्वराज्य अधिकार, अपने ऊपर ही हमारा जब राज्य नहीं होगा तो हम दूसरे औरों के ऊपर कैसे राज्य कर पाएंगे? मतलब जिस चीज को भूलने के लिए बोला जा रहा था तो बार बार वो उसी को याद किए जा रहा था। जैसे कई बार हम लोग भी बोलते हैं कि मारना तो नहीं चाह रही थी मैं उसको, लेकिन हाथ उठ गया। क्या है, हमारा हमारे ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। और जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मुझे ऐसा बोलना तो नहीं था लेकिन मुंह से निकल गया, फिर हम पछताते रहते हैं। इट मीन्स कि हमारा खुद के ऊपर ही राज्य नहीं है, वो खत्म हो गया है, क्योंकि हमारा बीइंग पार्ट क्या हुआ है, अब बीइंग पार्ट हमारा बहुत वीक हो गया। तो हमें अब क्या करना है, उसको ही स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किसी का कौन है? थैंक यू सो मच। सो दिस इज द, अभी आप देखोगे कि रियली रियल हु एम आई, यू आर अ सोल, अ कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ लाइट प्रेजेंट इन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है? ये ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा, आप सोचोगे हमें तो नहीं दिखता, कहाँ पर है वो शाइनिंग स्टार, कहाँ पे वो लाइट है, लेकिन वो क्या है कि वो अभी आपको बताया इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा। इसको हमें करने के लिए, इसको फील करने के लिए, महसूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी डिवाइन आईज को खोलना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो सिचुएशन हो गई। अब क्या है, सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, कंट्रोलर ऑफ 5 ऑर्गन्स। ये जितना हमारा सोल के ऊपर, हमारी सोल या हमारी कॉन्शियंट बीइंग स्ट्रांग होगी, उतना ही हम अपने जो 5 ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। बिकॉज इट इज द कंट्रोलर, जो सोल है दैट इज द कंट्रोलर ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स। जैसे स्किन है, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। 2 रसगुल्ले अगर खाएगा तो वो सोचेगा अरे कोई बात नहीं, 2 रसगुल्ले खा लेता हूँ, 2 गोली और खा लूंगा,
ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन लगा लूंगा। क्या मीन्स, इट मीन्स क्या हुआ, उसका अपनी टंग के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। बिकॉज अभी आप पढ़ेंगे आगे भी, अभी नेक्स्ट सेशन में जब आप पढ़ोगे, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमारी सोल की फैकल्टीज होती है, माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट। आगे भी हम इसको बारे में डिटेल में जानेंगे। माइंड क्या करता है, माइंड तो कई आपको पता नहीं है, कहते भी है मन तो घोड़े की तरह कहीं भी भाग के, उसे हमें बच्चे की तरह प्यार से अपने पास रखना होता है, प्यार से बात करनी होती है कि नहीं नहीं अभी आपके लिए ये ठीक नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी ये खा के अगर हम और खाएंगे और बीमार पड़ते जाएंगे, दवाइयां हमारी बढ़ती जाएंगी। तो क्या मतलब है, माइंड बॉडी एंड इंटेलेक्ट, उसमें क्या है कि हम अपने सही और गलत का क्या करते हैं, मन बुद्धि संस्कार, 3 फैकल्टीज हैं। बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेती है कि हमारे लिए क्या ठीक है कि क्या। मन तो हमें कह दिया कि खा लो, लेकिन बुद्धि हमारे लिए अगर पॉजिटिव साइड में कि नहीं अभी हमें नहीं खाना है क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, एक डिसीजन ये हुआ, और दूसरा अरे कोई बात नहीं खा ले। तो अगर हमारा बीइंग पार्ट स्ट्रांग होता है तो हमारा इंटेलेक्ट भी अच्छा काम करता है, बुद्धि भी हमारी अच्छी काम करती है, और रिपीटेडली जब हम ये हैबिट डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो हमारे वो संस्कार बन जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जितना बीइंग पार्ट स्ट्रांग होगा उतना ही हमारा सबके ऊपर कंट्रोल होगा, हम राज्य कर पाएंगे, स्वराज्य अधिकारी। जब तक हम अपने ऊपर राज्य नहीं कर सकते तो हम दूसरों को क्या बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसके ये हमारे 5 ऑर्गन्स है। आईज में जैसे आंखें बहुत धोखा देती हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, इसीलिए सुबह सुबह कहते हैं कि न्यूज को देखना नहीं चाहिए। सुनी सुनाई बात तो फिर भी ठीक है, ऑडियो हम सुन लेते हैं, लेकिन विजुअली जो हम देखते हैं उसका इम्प्रिंट हमारे माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो आईज से बहुत सोच समझ के हमें कुछ देखना है। आज से अगर सुबह सुबह जो कोई भी न्यूज सुनता होगा तो न्यूज बंद कर देना प्लीज, न्यूज मत देखना, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो अगर हमने अपने अच्छे अच्छे थॉट्स डालना चाहिए माइंड में। और न्यूज में तो आप सबको पता ही है, जो देखते हैं कि कितना टोटली नेगेटिव, कहीं से भी कुछ भी अच्छा नहीं, एक भी न्यूज वाले, और दिन भर वही दिखाते हैं, दिन भर वही दिखाते हैं। तो आईज को भी हमें क्या करना है, कंट्रोलिंग रखनी है उसके ऊपर। ईयर्स, ये बहुत काम करते हैं, एक फोन आ गया बस 1 घंटा हमने उसमें वेस्ट कर दिया, वो ऐसे हैं ये ऐसे हैं, दूसरों की मत सुन सुन के, परमत जिसको कहते हैं, और उसमें अपनी मनमत भी मिक्स की, और खूब मसालेदार बातें कर करके हमने क्या किया, अपने आप को ड्रेन किया। आफ्टर 1 आवर आप देखो आपको क्या मिला, 1 घंटे की आपने बात की, आप क्या हुआ, टोटली ड्रेन हो गए, दूसरों की चुगलियां की, और अपना अकाउंट भी खराब कर लिया, उसकी इधर उधर की बातें, यहाँ वहां से बातें कर करके आपने क्या किया, अपना अकाउंट भी खराब किया। और ये क्या है, क्योंकि हमारे ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, हमें मजा आता है उसमें, हमें ऐसी बातों पे, स्पिरिचुअल बातों में मजा ही नहीं आएगा, हमें आएगा उन्हीं मिर्च मसालेदार बातों में। तो हमें इस पे भी कंट्रोल रखना है। ये आईज, ईयर्स, नोज, कहीं भी कोई जंक फूड या कुछ है, अगर स्मेल आ रही है, अरे वाह चलो वहां पे चाट पकौड़े खाते हैं। अभी इवनिंग में आप चले जाओ मार्केट में, सभी लोग कुछ ना कुछ खाते हुए आपको मिलेंगे, बाहर ही खा रहे होंगे। वो क्या है, वो भी हमारे इस नोज है जो हमारे को स्मेल देता है, तो वो क्या, उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं रह गया अभी हमारा। मोस्टली लोग आपको बाहर होटलिंग करते हुए, वहां पर कुछ ऐसा चिट चैट खाते हुए दिख जाएंगे। मजबूरी है वो बात अलग है, बट हम अगर हमारा सेंस ऑर्गन पर नहीं है, हम ओबीज बड़े बड़े मोटे होते जा रहे हैं, वेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हम उनको खाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर से कंट्रोल हट गया है। ठीक है, टंग, टेस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा वो है जो हमें अपने जाल में जकड़े रहता है कि नहीं ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं, कंट्रोलिंग नहीं है। कहने का सिस्टम ये है कि हमारा जो बीइंग पार्ट है दैट इज इस टाइम पर सभी का बहुत ड्रेन हो चुका है और बहुत वीक हो चुका है। सो हमारी जो सोल है दैट इज द मास्टर ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। उसके बिना आजकल हमारे अंदर कोई डिटर्मिनेशन ही नहीं है, किसी बात को करने की कोई दृढ़ता ही नहीं है। हम कह देते हैं बात लेकिन वो बात पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ये पार्ट वीक है। तो हमारा जब तक इन सेंसेस पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विपिन भाई नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक आपने जाना कि रियल हम क्या है, एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी में फ्लो करती है। अगर वो हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं
तो हमारे पूरे घर में देखिए आप एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बन जाता है। अगर एक भी लोग ये सीखते हैं राजयोगा मेडिटेशन, ये हम सबके एक्सपीरियंस है, अगर एक भी घर में ऐसा व्यक्ति है तो घर स्वर्ग बन जाता है। सो डज अ सोल हैज फिजिकल रीबर्थ। अब आता है कि क्या ये सोल है ये रीबर्थ लेती है, बार बार पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म में आती है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि आती है। और जो भी हम अपने अंदर चेंजेस या अच्छे गुण धारण करते हैं, जो अपने मीन्स अपनी सोल को स्ट्रांग बनाते हैं, वो क्या है कि नेक्स्ट जो आपका बर्थ है उसमें कैरी फॉरवर्ड होता है। लाइक सीडी में आप जो कुछ भी भर दोगे वो आगे जाके वैसे ही, अगर आप उसमें अवगुण भर दोगे, है ना, अब वही चुगलियां और सबके लिए हेट्रेड जेलसी ये सब होगा, तो हमारी आत्मा वही कैरी फॉरवर्ड करेगी, हमारी सोल वही कैरी फॉरवर्ड करेगी। और अच्छे गुण होंगे अगर हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, कामनेस, है ना, ऑनेस्टी, दीज आर द वैल्यूज। अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं तो वो भी नेक्स्ट हमारी बर्थ में ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो प्लीज बी अटेंटिव। बहुत ये टाइम ऐसा है कि हमें बहुत अटेंशन में रहना है अपने आप को, कि हमें अब कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो हमारे आगे के जन्म के लिए, आगे बढ़ रही बर्थ के लिए हमको वीक बनाए। सो नेक्स्ट, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बॉडी का स्केलेटन दिखा रहे हैं, अस्थि मांस का पिंजर है ये। और इसमें ये किससे मिलकर जो बना है, अभी बताया था हम लोगों ने, आपने डिस्कस किया था, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, इन तत्वों से ही मिलकर हमारा शरीर बनता है। और इन पांच कहते हैं 5 तत्वों का शरीर, और 5 तत्वों में ही विलीन। तो इसको सजाने से बहुत कुछ कोई फायदा नहीं। आप देखो आजकल ये कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्रीज कितना आगे बढ़ रही है। हम केवल आउटर लेयर को तो सजा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है, जैसे एक मोती है, मोती पर्ल है, पर्ल को हम किस में रखते हैं, बहुत वैल्यूएबल प्रेशियस डिब्बी में रखा जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो प्रेशियस डिब्बी है वो हमारा ये स्केलेटन है, लेकिन इसके अंदर जो पर्ल है वो कहाँ है, उसको हमने करने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए तो हमने कोई भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का यूज नहीं किया। क्या किया है हमने, उसको कैसे सुंदर बनाया जाए। अगर हम उसको सुंदर बना लेते हैं तो आउटर हम वैसे ही सुंदर बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अभी इस टाइम पर अपनी इस स्केलेटन को बस सजाने में अपना सारा टाइम निकाल दिया और अपने अंदर बीइंग पार्ट को इग्नोर किया। तो आज हमारी ये हालत इसीलिए हो गई है कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रेशर हो जाता है इतना, डिप्रेशन में जा रहे हैं हम, रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा रहे हैं, इतनी सारी हमारे अंदर बीमारियां आती जा रही हैं, है ना। तो क्या है वो हमारे सारे एक एक एक्शन का, एक एक थॉट का जो हमारे ऊपर पूरा असर है। आगे हम जानेंगे कि क्या थॉट क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और थॉट प्रोसेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कितने टाइप के थॉट्स होते हैं, उनको हम कैसे चेंज करें। आजकल इन्वायरमेंट में फुल ऑफ नेगेटिविटी है, हम नेगेटिविटी देख देख के अपने अंदर भी वही लेते जाते हैं। तो उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे चेंज करें। So Raj Yoga meditation helps in all these type of negativities को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिफोर दिस, ये शरीर भी हमारा एक ड्राइवर की तरह है, एक मोटर कार होती है जैसे। इसके पहले वाली स्लाइड दिखाइए प्लीज। हाँ, जैसे यू आर अ सोल, अभी आपने देखा ये पिंजरा है अस्थि मांस का, जैसे हमने कहा 5 एलिमेंट्स का बना हुआ, और इसमें अगर बीइंग पार्ट, दिस इज माय बीइंग पार्ट, आत्मा, जिसको हम इसको जीव कहते हैं और इसको आत्मा कहते हैं। जब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में आते हैं तो जीव आत्मा बनते हैं। स्केलेटन खाली कुछ नहीं कर सकता, क्या कह देते हैं उसको, जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई बीमार जाता है अंदर, है ना, उसको अगर ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेड बॉडी को क्या बोलते हैं, इस अरथी को ले जाओ। अरथी, आप मीन्स अब इस रथी मीन्स ये हमारी बॉडी, आ मीन्स अब इस बॉडी में कुछ नहीं बचा, अरथी हो गई, ठीक है। तो इस पार्ट के बिना, आत्मा के बिना हमारी जीवात्मा बेकार है। और जीवात्मा हम जब दोनों कंबाइंड होते हैं तब हम ह्यूमन बीइंग बनते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे चित्र में, आत्मा की 3 फैकल्टीज होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है जनरेट करना, थॉट्स को जनरेट करना, और बुद्धि का काम है निर्णय लेना। बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत।
तो जितना हमारा बीइंग पार्ट स्ट्रांग होगा वो राइट डिसीजन ले पाएगा, राइट टाइम पर राइट डिसीजन। कई बार क्या होता है कि हम सोच ही नहीं पाते, जिस टाइम पे हमें अगर शांत रहना था तो उस टाइम पर हमने क्या कर दिया, हमने अपना काली का रूप धारण कर लिया, हमने फाइटिंग कर लिया। अगर हम थोड़े शांति से अगर घर का पूरा माहौल अच्छा होने वाला था, लेकिन हमने क्या किया, अपने 2 बोल से उस माहौल को खराब कर दिया। मीन्स हमारे अंदर वो चीज नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं रह गया कि अभी इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और बार बार जो हम अपना इंटेलेक्ट अगर यूज करते हैं तो हमारे वो संस्कार बन जाते हैं। अगर वो हम गलत करते जाएंगे, बार बार रिपीटेड एक्शन, हम किसी के ऊपर गुस्सा ही करते जाएंगे, गुस्सा करते जाएंगे, तो हमारी पर्सनालिटी कैसे बन जाएगी? एंगर बीइंग। कोई हम एंगर पर्सनालिटी से कोई बात करना पसंद भी नहीं करता। आपके घर में भी अगर कोई होगा तो उससे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। तो हम क्यों ना अपनी ऐसी लवली पर्सनैलिटी बनाएं, अपनी पावरफुल अपने इंटेलेक्ट को कर दें, अपनी जो एनर्जी है इसको इतना पावरफुल कर दें कि हमारे अंदर भी अच्छे अच्छे वो सारे गुण आते जाए और हम भी एक लवली पर्सनैलिटी बने, ना कि लोनली पर्सनैलिटी जो एंगर वाला होता है, जो नेगेटिविटी से फुल ऑफ नेगेटिव, उसके पास भी कोई नहीं जाना चाहता। चलिए नेक्स्ट। सो these are the functions of intellect. इंटेलेक्ट की क्या फंक्शन है? अगर हम अपनी बुद्धि को बहुत शार्प कर लेते हैं, हमारा बीइंग पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। एनालाइज कर पाएंगे सिचुएशन को कि आने वाली सिचुएशन, ये कौन सा समय चल रहा है, इस समय पे हमारा क्या रोल है, उस सिचुएशन को क्विकली हम एनालाइज करके वैसे ही अपना एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, फिर चूजेस, क्या सही है क्या गलत है, कैलकुलेशन भी हमारा फास्ट हो जाएगा, यहाँ हमें ऐसा करना चाहिए, यहाँ ऐसा करना चाहिए। बहुत शार्प माइंडेड जिसको कहते हैं ना कि और ये भी कहते हैं कि फार साइट, दूरदर्शिता आ जाती है, फार साइटेडनेस। जितना हमारा बीइंग पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, हमें सब डिस्क्रिमिनेशन करना आ जाएगा, है ना, डिसर्न, पावर टू डिसर्न, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर हमारा इंटेलेक्ट, द डिसीजन मेकर, अगर जो सोल का इंटेलेक्ट पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, और वो कैसे हो सकता है? हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन, ओनली एंड ओनली राजयोगा मेडिटेशन। तो अभी आपने आज जाना कि हम रियली रियल कौन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी सत्य पहचान क्या है, ये अभी हम आगे चलेंगे तब पता करेंगे। नेक्स्ट। यस, तो ये है अभी, जैसे अब मैंने आज आपको बताया कि हमारी जो सोल की क्वालिटीज भी हैं। सोल का भी आपने क्या पढ़ा? सोल की 3 फैकल्टीज पढ़ी, माइंड, इंटेलेक्ट, इम्प्रेशन। मन, बुद्धि, संस्कार। जो सोल है वो थॉट्स क्रिएट करती है, तो है ना, उसमें हमें क्या सही है क्या गलत है, क्या उसके इम्प्रेशंस बार बार रिपीटेड एक्शन से हमारे माइंड में इम्प्रेशंस पड़ते हैं। अब सोल की 7 क्वालिटीज, 3 क्या हो गई फैकल्टीज और 7 क्वालिटीज हैं जो हमारा इन्नेट नेचर है, जिसको हम भूल चुके हैं। उसको अटेन करने के लिए हम राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। अब वो सोल की 7 क्वालिटीज क्या है? हैप्पीनेस, सबसे पहले तो हैप्पीनेस, वैसे एक फॉर्मूला है LV² PH LVPH, मीन्स सबसे पहले लव। सोल क्या है? हम क्या है? एक लवफुल सोल है। आज के समय से आप अगर थोड़ी दिन पहले भी जाओ तो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनका प्रेम क्या था? मोह नहीं था, हर एक को प्रेम करते थे वो। आजकल वो चीज खोई गई है, कहीं नहीं मिलता। अगर हमें किसी से कुछ मतलब है तब तो हम उसको दिखाएंगे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना कुछ अगर हमें, लेकिन हमें अनकंडीशनल लव कहीं नहीं मिलता। तो ये जबकि हमारी क्या है? इन्नेट क्वालिटी है, इसको हम भूल चुके हैं। लव, देन नॉलेज। बचपन से ही हम क्या है? नॉलेज सीकर होते हैं। एक छोटा बच्चा भी होता है तो उसको भी लगता है ये हर चीज, ये क्या है, पूछता रहेगा। अगर काऊ जा रही है, ये क्या है, आसपास की सराउंडिंग्स की चीजें हैं वो भी। तो ऑलवेज नॉलेज इज द इन्नेट क्वालिटी ऑफ अ सोल। देन अनदर इज पावर। आई एम अ पावरफुल बीइंग। हम अपनी पावर्स को भूल चुके हैं, हम इतने वीक हो गए क्योंकि हमारा बीइंग पार्ट वीक हो गया है। तो जरा सी भी कोई सिचुएशन आती है, अगर हमारे घर का बच्चा भी थोड़ी देर लेट से आता है, अगर उसको आना था 6 बजे ट्यूशन से वापस, और तो हमारे अंदर कितने नेगेटिव चलने लगते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा, कहाँ रह गया, कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ गलत संगत में तो नहीं चला गया, कहीं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कितना हम नेगेटिव सोच लेते हैं, और थोड़ी देर में वो आ जाता है।
तो क्या है, हमारे हम टोटली क्या हो चुके हैं, ड्रेन हो चुके हैं। और नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हम न्यूज देखते हैं, सराउंडिंग्स में भी इतना नेगेटिविटी है। सो क्या है, अब हम पावरफुल सोल नहीं रहे, हमारे थॉट्स के वो हमारी कंट्रोलिंग रह ही नहीं गई है। वो थॉट्स हमें जहां घुमाते हैं हम घूमते जाते हैं। सो हम क्या थे, लेकिन इनेट क्वालिटी हमारी क्या थी, पावरफुल बीइंग। जो हम सोचना चाहें वही सोचें, ठीक है। सो ये दीज आर ऑल आर 7 को लव, नॉलेज, पावर, देन अनदर वन इज प्योरिटी। प्योरिटी, हर तरह से प्योरिटी, मन में भी सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, ये तो हम भूल ही गए हैं। इतनी रीस, इतनी जेलसी हो गई है। अच्छे, अगर बगल वाले का घर बहुत अच्छा बन गया तो हमें इतनी जेलसी हो जाएगी, उसके यहाँ नई कार आ गई तो ही जेलसी हो जाती है। छोटी छोटी सी बातों में मनों में प्योरिटी नहीं रह गई। तो राजयोग मेडिटेशन हमें बताता है कि हम सब क्या है, एक शाइनिंग स्टार, सभी के अंदर ये एक सोल है, चाहे वो कोई कास्ट, क्रीड कहीं का भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के अंदर एक पावर क्या है, ये बीइंग पार्ट है। और सभी की ये इनेट क्वालिटीज हैं जिनको हम आज भूल चुके हैं, इसलिए ये हमारी ऐसा हालत हो गई है दुनिया में। तो ये क्या, लव, नॉलेज, प्योरिटी, पावर, एंड नेक्स्ट इज ब्लिस। कहते हैं ना कि अतीन्द्रिय सुख। ब्लिस क्या होता है, ब्लिस तो है ही नहीं, अब खुशी नहीं है। सबसे पहले तो आप ये अपने आप से पूछो, आप आज से पहले, अभी इस टाइम से पहले कितने बजे हंसे थे? क्या आज पूरे दिन आपने अच्छे से लाउड अंदर से खुश हुए थे? बताएं जरा, शेयर करें। आप में से कितने लोग आज कितने बजे हंसे, या कितने दिन से हंसे ही नहीं है? जो आपकी इनर हैप्पीनेस है वो तो कितने दिन से आप खुश नहीं हुए, कौन बताएगा मुझे? जरा आप सबके वीडियो ऑफ हो गए हैं, जरा सा आप ऑन करिए और प्लीज शेयर करिए कि हम कब हंसे थे। बताएगा कोई, आज के दिन हंसे थे आप? प्लीज ये आप लोग शेयर करिए। दीपक कुमार मित्तल जी, प्लीज आप बताइए कब खुश हुए थे हम, जबकि ये हमारी इनर इनेट क्वालिटी है। एवर हैप्पी रहना है हमें। यस प्लीज शेयर दीपक कुमार जी। मैम आज ही हाँ प्लीज, हाँ फिर से बताइए, आपकी वॉइस थोड़ा सा क्रैक हो गई। मैम आज ही हंसे थे, वेरी गुड। अगर जी। आप आज ही, सो यू आर वेरी लकी सोल, अगर आज ही हंसे थे। एकाश, और अभी एकाशजीत का एक चैट बॉक्स में मेरे पास मैसेज आया है कि सिंस यस्टरडे, कल के बाद में हंसी नहीं हूँ, कल तक से, है ना। और भी कौन से हैं जो ऐसे नहीं कि हम ऊपर से हंसे थे, दिल से खुश, कोई ऐसी न्यूज या मतलब हम, लेकिन हमें क्या है, जब हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं ये हमें सिखाता है एवर हैप्पी, हमेशा खुश। इस पल भी अभी हम बात कर रहे हैं तो हमें अभी भी खुशी होनी चाहिए, लेकिन ये हमारी क्योंकि इनेट क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं ब्लिसफुलनेस, अंदर से हम। हाँ, ये अभी सविता भाटिया जी का मैसेज आया है मेरे पास कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह प्रभु का थैंक्स किया था तब हम हंसते। वेरी गुड, थैंकफुलनेस में हम प्रभु के हंसे। आई लाफ होल डे, यशस्वी सिंह, यस वेरी गुड। तो इस क्लास के लोग तो हमारे लगता है एवर हैप्पी वाले ब्लिसफुलनेस स्टेज में रहते हैं। ब्लिसफुलनेस इज बियॉन्ड द हैप्पीनेस, अपने आप में अंदर ही अंदर इतना खुश रहना कि लोगों को लगे कि पता नहीं क्या कुबेर का खजाना मिल गया इनको। दैट इज कॉल्ड द ब्लिसफुलनेस स्टेज। चलिए, हाँ, सो हमारी इनेट क्वालिटीज हमने पढ़ी आज करके। लव, पीस, पीस इज ऑल्सो लव, नॉलेज, पावर, प्योरिटी, देन ब्लिसफुलनेस। बहुत अच्छा क्लास है कि काफी कुछ हैप्पीनेस में रहते हैं। एंड ब्लिसफुलनेस इज डिफरेंट फ्रॉम हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो मतलब थोड़ी देर के लिए आया, आप चला गया, है ना। और खुश, सॉरी आई लाफ्ड व्हेन आई वाज combing my hair. Oh, very good, good. सोने से पहले बाबा की पोता मेल देते हैं तो खुशी मिलती है। वेरी गुड, कुछ हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। मीनाक्षी जी बता रहे हैं कि जब हम पोता मेल देते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो ये हमें कायम रखनी है। अगर आप सबको पता है तो ब्लिसफुल की स्टेज हैप्पीनेस से भी बियॉन्ड द हैप्पीनेस। और देन हैप्पीनेस, या किसी को हम कुछ देते हैं, दातापन का भाव भी हमको क्या लाता है,
हैप्पीनेस। लेने में तो हाथ ऐसे होते हैं, लेकिन देने में हमेशा हमारे अंदर, हम क्योंकि डिफरेंट हैं, हमको सब पता है, पावरफुल सोल ही कुछ दे सकती हैं उन्हीं के अंदर, और दातापन में हमें हैप्पीनेस मिलती है जब हम किसी को कुछ बांटते हैं। देन नेक्स्ट इज पीस, शांति, है ना। कई बार हमारे जहाँ पर सोल है, हम कहते हैं प्लीज मुझे, ऐसे बैठ जाते हैं, कई लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो कहते हैं प्लीज मुझे शांति से बैठने दो, है ना। बहुत ज्यादा अगर कयास हो जाता है घर में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो यहाँ हाथ रख के अक्सर ये हम ऐसे कहते हैं कि हमें शांति से बैठने दो। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ट्रेस है कि हमारे अंदर वो पीसफुलनेस थी, लेकिन अब इस टाइम पर नहीं है। तो वही जो हमारे इन्नेट नेचर थे, जो पुराने हमारे नेचर थे, उनको हमें अटेन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस राजयोगा मेडिटेशन। तो आज हमने अभी पहले खुद की अपनी 3 फैकल्टीज को जाना। पहले तो रियल हु एम आई, हम कौन हैं, इस बॉडी और इन टैग से अलग कोई एक एनर्जी है, कोई एक, है ना, सोल है। दैट एनर्जी फ्लोज ऑन ऑल ओवर द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में वो फ्लो करती है। वो जितनी पावर, यस, किसी को कुछ पूछना है? जितनी वो हमारे अंदर पावरफुल भी, मतलब हम कनेक्ट होंगे गॉड से, उतना ही वो हमारा जो शाइनिंग स्टार है वो ब्राइट होता जाएगा, और हमारे अंदर जितनी भी बॉडी में जो भी एनर्जी फ्लो होती है वो क्या होगी, वो पावरफुल होती जाएगी। हम इस जो हमारा जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, यस नेहा जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? नेहा, आपका चैट बॉक्स पे मैसेज है, यू वांट टू आस्क समथिंग? या, वेरी गुड। अभी क्या है कि जितने प्रेजेंट सिनेरियो है, हमें क्या करने की जरूरत है, अपने जो 7 इननेट क्वालिटीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है और खुद को जानना है। और इस मेडिटेशन जो सेशन है उसमें हाउ टू ओवरकम आवर स्ट्रेस, कैसे हम अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। यस, वेरी नाइस। इन्होंने लिखा है कि हम ओम शांति शब्द का वर्ड क्या है, यहाँ पे सभी को पता नहीं, पता है कि नहीं, ओम शांति हम सब ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब है कि हम एक सब लोग क्या है, शांत स्वरूप आत्मा है। ये हमारा इन्नेट नेचर है, हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति धाम से आए हैं, और शांति का सागर जो परम पिता परमात्मा, वो हमारा पिता है। ओम शांति का पूरा अर्थ यही होता है। तो हम सब एक दूसरे को कहते हैं कि हम क्या है, अभी हमने जो अपने नेट नेचर जाने कि हम पीसफुल बीइंग हैं, और आप भी सामने वाला जिसको ग्रीट कर रहे हैं वो भी क्या है, पीसफुल बीइंग ही है। तो हमने अपने 7 क्वालिटीज को, अभी हमारा आज हमने अपना यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन आप लोगों के कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हैं। या चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है, इसमें आपके लिए एक होमवर्क मैं देना चाहूंगी कि जब तक, क्योंकि अभी अब थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे हम, यहाँ सभी अपना कंफर्टेबली पोजीशन पे बैठ जाएंगे और आंखें अपनी खुली रखेंगे। और थोड़ा सा हम मेडिटेशन करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। इसमें ट्राई करें सभी बाहरी बातों को भूलकर, जो आसपास आपके कुछ भी हो रहा है उस सब को भूलकर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे और फील करेंगे कि मैं इस शरीर से अलग चमकता हुआ सितारा हूँ, जो भ्रकुटी के बीच मध्य में विराजमान हूँ। और फील करेंगे इस बॉडी से अलग उस चमकते हुए सितारे को देखने की कोशिश करेंगे।
मेरी ओरिजिनल नेचर, इस सितारे की ओरिजिनल नेचर है पीस, शांत। तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा शरीर अलग और मेरा आत्मा अलग। देखने की कोशिश करें। ओम शांति। थोड़े से मिनट के लिए आप सभी में से शायद किसी को एक्सपीरियंस हुआ होगा और शायद किसी को नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि हमें बहुत समय से आदत पड़ गई है कि हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं। हम इस शरीर से अलग आत्मा, क्योंकि हम कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं था अभी तक कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो इसमें से मुझे प्लीज शेयर करिए कि किसका कैसा एक्सपीरियंस है। किसी को दिखा, किसी को एक्सपीरियंस हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ शरीर से अलग? अगर किसी को नहीं भी हुआ है तो कोई वरी की बात नहीं, डोंट वरी, क्योंकि इतने लंबे समय से हम उस बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आत्मा अलग है। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे ही इसको आगे और एक्सटेंड करेंगे, आगे इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, तो हमें इसका अनुभव जरूर होगा। तो कल तक जब हम मिलेंगे आपसे, तो आप ये अपना ऐसा एक्सपीरियंस रखेंगे, क्योंकि अभी ये तो हमने बैठ के किया है, लेकिन हमें चलते फिरते इसका एक्सपीरियंस करना। आप कहोगे तो कैसे कर सकते हैं, मैं तो जॉब पे जाता हूँ, घर के काम उतने होते हैं। नहीं, बीच बीच में इसमें अटेंशन देने की जरूरत है। नॉट टेंशन, ए हटा देना, ए लगा लेना है, टेंशन के आगे अटेंशन रखना है। मैं इस बॉडी से अलग, मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। बस बीच बीच में आपको अटेंशन रखना है और इसको एक्सपीरियंस करना है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं इस बॉडी से जो भी कर रही हूँ, लेकिन मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग। ऐसा थोड़ा सा अटेंशन रखने से क्या होगा कि हमको ये रियलाइजेशन होगा आज के सत्र का, कि हमने आज खुद को अलग जाना, इस बॉडी से अलग जाना, कि हम भी क्या है, एनर्जी, एक आत्मा है, बीइंग पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हमारा होमवर्क रहेगा, जिसमें हमें अटेंशन रखना होगा कि हम एक रियल हम क्या है। बीच में अगर किसी को इसका वो भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, चमकता हुआ सितारा भी दिखाई देता है फॉर अ मोमेंट स्टार्टिंग में, इनिशियली आपको बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स के लिए हो सकता है दिखाई दे, एक्सपीरियंस कर पाओ, या 1 मिनट के लिए एक्सपीरियंस कर पाओ, तो कोई वरी नहीं है उसके। ठीक है, अब आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। रविशंकर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने अनम्यूट किया है। नहीं भाई जी, कुछ नहीं पूछना है, बहुत अच्छा समझ में आया। थैंक यू। जोशना, जोशना प्लीज, जैसा नाम है जोशना बहन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया हुआ है, अपने क्वेश्चन पूछिए। और जो 2 मिनट का हमने मेडिटेशन किया था, उसका एक्सपीरियंस कैसा है आप लोगों का, प्लीज वो शेयर करेंगे। You all can share your experience also. किसी को कुछ अनुभव हुआ, किसी की कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करिए प्लीज।
master statement, suddenly reveals to the यस शांति दीदी। यस, कौन बोल रहा है? ये दीदी छवि बोल रही हूँ। स्क्रीन जी। पे तो विशाल सिंगला आता है नाम, मतलब। अच्छा जी, हाँ जी हाँ बोलिए, जी दीदी। बोलिए। जब करते हैं तो ऐसे फरिश्ता रूप में जो आत्मा है वो जाती है दीदी ऊपर, चांद सितारों से ऊपर। वेरी गुड। हमें इसी का एक्सपीरियंस और करके अपनी अपनी सोल रेड लाइट एम्पावर दिखती है, बहुत एक प्रकाश का पुंज दिखता है, रेड लाइट पूरी ऊपर सूक्ष्म वतन में। वेरी गुड। सो यू फील रिलैक्स्ड। किसी का मैसेज है चैट बॉक्स में, नेहा जी हैं जी, वो कह रही हैं दे फील वेरी रिलैक्स्ड। तो हमें इस सेशन में यही रिलैक्सिंग टेक्निक सीखते हैं कि हम रिलैक्स कैसे रह सकते हैं ना। तो आगे आगे जैसे भी सेकंड सत्र होगा हमारा, उसमें भी हम सीखेंगे। और थोड़ी देर फिर से हम मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करते हैं। जितना हम मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन अभी आज हमने अपने खुद को जाना, क्योंकि मेडिटेशन करने से पहले थोड़ा सा ज्ञान होना, हम किससे मेडिटेशन करेंगे, कनेक्ट होना, किसके साथ कनेक्ट होंगे ये जानना जरूरी है, और किसको कनेक्ट करना है ना। अब जैसे हमारे घर में अगर हम अपने बेटे को याद करते हैं, वो यूएस में है, तो उसको हमें क्या बैठ के ऐसे याद करना होता है कि लाओ पहले मैं बैठता हूँ फिर कोई रेड लाइट जलाता हूँ, ऐसे नहीं। मन बुद्धि से उधर ही उसके पास चले गए, उसके कुछ गुणों को याद कर लिया कि वो बहुत अच्छा था, मेरे लिए हेल्पफुल था, मेरी मेडिसिन ला देता था। उनके गुणों को याद करके हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही हम अपने पिता के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं और वो अपने अंदर धारण करने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन कुछ नहीं है, केवल एक याद की यात्रा है। किसके साथ? पहले खुद को जानेंगे, फिर अपने खुदा को जानेंगे। उसको जानने के लिए हमें याद की यात्रा कैसे करनी है, वो आगे के सेशंस में आप जानेंगे। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। विपिन भाई वो सॉन्ग लगा दीजिए प्लीज। सभी एक रिलैक्सिंग मूड में बैठेंगे, अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन पर रखें और ट्राई करें कि अपना आंखों को खुला रखने की कोशिश करें। वेरी गुड। कोई सविता भाटिया है कि वेरी फ्यू सेकंड्स के लिए उनको एक्सपीरियंस हुआ, वेरी गुड। क्योंकि अभी फ्यू इनिशियल स्टेज में अगर माइक्रो सेकंड्स में भी होता है तो इट्स गुड, बिकॉज अभी हम बहुत समय से एंटेंगल्ड है ना, अपने पता ही नहीं है हमें बॉडी अलग है सोल अलग है। जब हम इसको जानेंगे तब हम लंबे समय तक उसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो वेरी नाइस। स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में
खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। Om Shanti. We will continue with tomorrow. Thank you so much. ओम शांति। किसी ने सवाल पूछा है कि आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं छतरपुर दिल्ली के आसपास, तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको ग्रुप में से हम सेंटर लोकेटर का एक लिंक दे देंगे, जिससे आप जो भी आपके सेंटर्स हैं नियरेस्ट, आप उनको लोकेट करके और वहाँ पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है जय दीदी। चलिए। ओम शांति। Any query? चलिए ओम शांति। कोई भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। कल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग एक नोटबुक और पेन लेके बैठें, और आज जो आपने सीखा है उसको आप अभी आपको ताज़ा ताज़ा याद है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सारी क्लासेस प्रोग्रेशन में चलती हैं तो आपको उससे मदद मिलेगी। थैंक यू। ओम शांति। Thank you so much. ओम शांति। राकेश वशिष्ठ जी आप ज्वाइन हैं अभी?